एमएससी सीईटी 2024 और पीसीएम के स्टूडेंट्स की जो एग्जामिनेशन की सीरीज है वो आज से शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे पीसीएम के प्यारे प्यारे दोस्तों के बारे में कि उनकी जो एग्जामिनेशन में हाल क्या हो रहा है, कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीजें की जा रही हैं, कि एग्जाम हॉल में जाते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम क्या बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो जब पीसीबी ग्रुप वाले हमारे जो प्यारे से दोस्त थे उनकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई थी, तो बट ऑब्वियसली बात है पहला दिन, पहला शिफ्ट और पहला स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन, मतलब पहला स्टूडेंट पहले शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन दे रहे थे स्टूडेंट, वो हमारे साथ थे पीसीबी ग्रुप के लिए। तो आज भी हम कुछ वैसे ही करेंगे। तो हालो हाल जानेंगे कि 2024 में किस तरह की जो प्रक्रिया है या फिर किस तरह की जो चीज़ है वो क्या करवाई जा रही है या फिर की जा रही है आपके पीसीएम ग्रुप के हमारे दोस्तों के साथ। तो चलिए यहाँ पे हम काजल को बुला लेंगे जिन्होंने पहले दिन का पीसीएम का पहला शिफ्ट का एग्जामिनेशन वो देकर यहाँ पे क्या आई है। तो काजल, सबसे पहली चीज आपका नाम क्या है? काजल। तो काजल से यहाँ पे हम पूछेंगे, काजल आप एग्जामिनेशन आपका पहला दिन था, हाँ। पहला ही शिफ्ट था, हाँ। पता नहीं क्या होने वाला, पहली बार 12th के बाद सीईटी दे रहे हो आप, सही बात है, मतलब पहली बार इनका 12th का रिजल्ट ही अभी आने वाला है जब आप लोगों का आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर काजल में पूछूं तो सबसे पहली चीज फीलिंग कैसी थी? पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हो सीईटी का, कैसा लग रहा था? फीलिंग मिक्सअप थी, नर्वस भी थी पर मज़ा भी आ रहा था। मतलब एक्साइटमेंट भी था और नर्वस भी थे कि आगे क्या होने वाला है, सही बात है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में, आपका शिफ्ट जो था मेरे ख्याल से 9 बजे का शिफ्ट था, करेक्ट? तो आप मुझे एक चीज बताना कि आप आपके एग्जामिनेशन टाइम के कितने देर पहले आप क्या पहुंचे थे? मैं 7:30 तक वहाँ पहुँच मतलब ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स आप पहले क्या पहुंच गए थे? क्यों, ऐसा एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था कि क्या था? हाँ, एडमिट कार्ड पे ऐसा लिखा था, पर हम वहाँ पे 8:30 तक भी जाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि 8:30 तक जो गेट है वो क्लोज हो जाएगा। मतलब जो अराइवल टाइम होता है वो स्टार्ट होता है आपकी 7:30 से और जो क्लोजिंग टाइम है वो आपका 8:30 को क्या बंद हो जाता है गेट। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन वाली जो चीज़ें होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ठीक है, आप 7:30 पहुंच गए, ठीक है, 7:30 के बाद तुरंत तो आप अंदर चले नहीं गए होगे, आपको कुछ टाइम बाहर वेट करना पड़ा होगा, करेक्ट? और वहाँ पे आप जब गए तो मुझे एक चीज़ बताना, क्या कुछ किसी तरह की चेकिंग या फिर कुछ किसी तरह का वेरिफिकेशन करवाया था? हाँ, चेकिंग हुई थी, हमारा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड सब उन्होंने मैच किया और चेकिंग भी हुई क्यों कोई कुछ फ़ोन या चीट वगैरह कुछ लेके नहीं आया। मतलब अगर मैं डिजिटल वॉच लेके बैठना चाहूँ तो मैं बैठ सकता एग्जाम में? नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी तरह का गैजेट आप क्या कैरी नहीं कर सकते, चाहे वो आपका वॉच ही क्यों ना हो। समझ में आ गया? और साथ ही साथ जब एग्जामिनेशन हॉल के लिए आप एग्जामिनेशन के लिए आप विजिट करें, सॉरी, तो वहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड का जेरोक्स, आपका फोटो पासपोर्ट साइज एंड साथ ही साथ आपका जो एडमिट कार्ड है उसका जो एक प्रिंट आउट होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें ले जाना भूलना बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपसे काजल पूछना चाहूँगा कि जनरली जब हमारे सीईटी का जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होता है, सही बात है। अब ऑनलाइन होता है तो कई बार हम फेस करते हैं कि ऑनलाइन में हमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, वो सामना क्या करना पड़ता है। तो क्या जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, आप अपना एग्जाम अपीयर कर रहे थे, तो क्या आपको किसी तरीके का टेक्निकल बैरियर या फिर इशू फेस करना पड़ा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर किसी को अगर कुछ इशू आ रहा है, सिर्फ मैं टेक्निकल इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी तरह का XYZ किसी भी तरह का इशू आ रहा है, हाँ, क्वेश्चन आंसर्स का नहीं, हाँ पहले बता एग्जामिनेशन का नहीं, आपको एक्सेस करने में कुछ इशू आ रहा है या फिर पानी की कुछ रिक्वायरमेंट हो गया या फिर कुछ पेपर चाहिए सॉल्व करने के लिए, मतलब रफ पेपर चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह की अगर कुछ भी चाहिए तो क्या वहाँ पे जो सुपरवाइजर्स थे, इन्विजिलेटर्स थे, क्या वो हेल्प आउट कर रहे थे? हाँ, वो हेल्प कर रहे थे और जो रफ शीट थी वो भी उन्होंने प्रोवाइड की थी और अगर किसी को पानी चाहिए था तो वो भी वो लोग लाके दे रहे थे। हाँ, तो ये एक चीज़ है, पानी नहीं लेके जाओगे तो भी पानी मिल जाएगा, टेंशन मत, लेकिन लेके चले जाना, ठीक है? तो यहाँ पे आपको किसी तरह के रफ शीट या फिर आपके साथ कैरी करने की जरूरत नहीं। आपको जो भी चीज़ें रफ शीट अगर आपको रिक्वायर्ड रहेगा आपके न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर निकालने के लिए, तो आपको डरने की बात नहीं है। आपको शीट जो है वहाँ पे जो भी आपका सेंटर होगा वहाँ पे क्या अलोकेट क्या किया जाएगा, तो आप वो शीट की मदद क्या ले सकते हो, लेकिन आप अपने पास से कोई भी शीट लेके मत जाओ वरना दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा और इश्यू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पे काजल मुझे एक चीज़ बताना, हम पीसीएम के टूवर्ड्स आते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर आपसे पूछूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अब इनमें से सबसे ज़्यादा इजी वाला पार्ट कौन सा था? केमिस्ट्री इजी था, क्यों? क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस थे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे और जो हमारी स्टेट बोर्ड की बुक है उसमें से मतलब पूरे बोलते हैं ना सेम, आधे क्वेश्चन तो सेम आ गए थे, आधे क्वेश्चन सेम आ गए। हाँ, और वहीं पे उसके बाद अब उसके बाद कौन सा आपको इजी लगा, कौन सा वाला पार्ट? मैथ्स थोड़ा मॉडरेट था पर इजी बोल सकते हैं। मॉडरेट था बट इजी बोल सकते हैं। अब तो क्या आपका फिजिक्स 60 गया था?
हाँ, फिजिक्स थोड़ा हार्ड था, मतलब उतना भी नहीं, अगर अच्छे से प्रिपेयर जिसने किया है उसका हो जाएगा, पर कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मतलब hard कंपैरेटिव इन्होंने कहा है कि फिजिक्स हार्ड नहीं था, बट जब हम मैथ्स और केमिस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो जो उसका लेवल था वो लेवल थोड़ा सा ऊंचा था, मतलब ऊपर था। मतलब जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस के जो लेवल थे थोड़ा सा इंक्रीज थे, हाई हाई थे थोड़े से। तो फिजिक्स वाला जो पार्ट था थोड़ा सा यहाँ पे क्या हार्ड होता हुआ क्या दिखाई क्या दे रहा था, ठीक है। तो यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ों का फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मैथ्स का हो गया, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कितने टाइम पे पहले पहुंचना है। साथ ही साथ आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हमें क्या कैरी क्या करनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पूरा का पूरा अंदाजा मिल गया दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे चलकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लो। क्यों? क्योंकि आगे अब आपका एग्जामिनेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया ऑलरेडी। आपके प्रदीप गिरी अपडेट की पूरी टीम ने, प्रदीप सर ने आपको पूरा हेल्प आउट किया आपके सीईटी को कवर करने के लिए। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग में ये जो चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं, हमारा जो दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी अकेडमी, ये भी आपको बहुत ज़्यादा क्या करने वाला है। आपके इंजीनियरिंग के जब आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे, आपकी इंजीनियरिंग की जो जर्नी होगी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर देना, एक प्यारे से दिल छोड़ देना हमारे लिए कि हम मोटिवेट हो जाए और आपके लिए ऐसे और कई सारी वीडियोस हम लेकर आए। तो मिलेगा हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।